नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष व विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को हो रहा है। राहु मीन राशि से पहुंचेंगे कुंभ राशि में, जो कि इनके मित्रवत ग्रह की राशि है और 11वें भाव के स्वयं ये कारक घर हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राहु यदि अपने साम्राज्य को प्राप्त कर रहा है तो आपकी राशि पर कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आज हम वो बात करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं। अभी तक राहु 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक कहाँ पर हैं? आपके नवम भाव पर हैं। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है। यहाँ पर आपने बहुत सारे मिक्स्ड रिजल्ट्स यहाँ पर देखे हैं, क्योंकि राहु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में है। ठीक है, मीन राशि जो है गुरु की राशि है और गुरु से राहु के संबंध मित्रवत नहीं है। गुरु देवताओं के गुरु हैं और राहु एक दैत्य ग्रह है, दानव ग्रह है। इसलिए राहु अपने फुल कैपेसिटी से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे सका है, जो कि अब आने वाले समय पर आपको देखने को मिल सकता है। जब भी गुरु और राहु की युति होती है, गुरु चांडाल योग बनता है और इसके अक्सर नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखे गए हैं। अब नवम भाव से जब राहु 8वें भाव में आपके आ जाएंगे, जो कि मिस्टीरियस होता है 8वां घर, उससे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे वो हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बात समझते हैं कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे अफेक्ट कर सकती है। राहु क्या है? दैत्य ग्रह। राहु एक दानव जो लिमिटलेस है, मतलब एक चोटी कटा हुआ भूत जो आपके सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा यदि आपने अपनी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित कर लिया है तो। फॉर एग्जाम्पल, जो राशि आपकी है वही राशि इस संसार में अन्य लोगों की भी होगी। तो जब कोई सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर आएगा तो वो सकारात्मक प्रभाव अन्य राशियों पर भी होना चाहिए, राइट। अगर मैं उदाहरण के लिए विराट कोहली को, नरेंद्र मोदी को, शाहरुख खान को लिया जाए, क्योंकि ये सभी स्कॉर्पियंस हैं, राइट, वृश्चिक राशि के जातक हैं ये सभी। तो कुछ पॉजिटिव होने पर नरेंद्र मोदी को अलग प्रभाव मिलेंगे, विराट कोहली को अलग मिलेंगे और सेम टाइम पे शाहरुख खान को अलग मिलेंगे। किसी का मूवी हिट होना सक्सेस माना जाएगा, किसी को सेंचुरी लगना सक्सेस होगा और किसी को चुनाव जीतना सक्सेसफुल माना जाएगा, राइट। और जब भी हम सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो हमें देश, काल, वातावरण को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस समय आपका जन्म हुआ, संभव है कि उसी समय किसी व्यक्ति का जन्म अफ्रीका किसी महाद्वीप में हुआ हो, जहाँ ना तो खाने के लिए खाना है ना पीने के लिए पानी है, किसी ट्राइब एरिया में हुआ हो, ठीक है। तो यदि उसका राजयोग आ भी जाए तब भी उसको महल अटारी नहीं मिलने वाली, एक अच्छी झोपड़ी और खाने के लिए कोई बढ़िया शिकार ये मिल जाएगा। ये अपने आप में उसके लिए राजयोग होगा, कारण उसकी चेतना ही यहाँ तक देखती है। तो इसीलिए जो सकारात्मक प्रभाव हैं सबके ऊपर अलग इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन वो वहीं पर डालेंगे जहाँ पर आपकी मनोदशा होगी। चंद्रमा यदि आपका फिक्स है तब ही पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे यदि किसी की चेतना ये है कि मेरा स्वास्थ्य तो खराब हो चुका है, मेरे पास तो कंगाली आ गई है, पैसे आ ही नहीं सकते, ये क्या जीवन है, ऐसा बर्बाद हो गया, ये सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा किस तरह से खा रहा है आपको। ये सेल्फ टॉक ही है जो आपको रोक रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाए। यदि राहु पीछे खड़ा होकर बोल रहा है कि तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और आप क्या कर रहे हो कि मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, अगर आप यही अफर्म करोगे तो राहु भी तो यही बोलेगा ना कि हाँ भाई डन है, राइट। इसलिए पहला कार्य क्या करना है कि अपनी मनोदशा को ठीक करना है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, तब ही एनर्जी आपका फेवर करेगी, तभी कर्म आपके उचित हो पाएंगे। सो अब आप समझ चुके हैं कि राहु की दृष्टि, राहु की एनर्जी आपका फेवर तो करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी अब आपको ये आइडिया हो चुका है। 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियाँ उनकी पड़ती हैं, वो हम चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पड़ेंगी। तो अब राहु आपके नवम भाव से कहाँ पर आ रहे हैं? 8वें भाव पर। 8वां भाव किसका होता है? मिस्टीरियस गेन, मिस्टीरियस लॉसेस का होता है। अब जो लोग रिसर्च से लेके जुड़े हैं, जो थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं, जैसे ऑकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, इन सब के लिए ना ये एक स्वर्णिम समय होने वाला है। रिसर्चर्स के लिए स्वर्णिम समय होने वाला है। जो अभी आपकी क्षमता थी, गति थी, उसको ये 10x करने वाला है, ठीक है। सडन गेन्स के अगर आप एस्पेक्ट लेके आएंगे तो सडन गेन्स आपको देगा। मतलब यदि सडन गेन का कारक ये बन रहा है तो सडन गेन की आपको जगह भी तो देनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप नौकरी में हो और नौकरी में अगर आप 10,000 रुपये की नौकरी करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 से अगर आपको सडन गेन्स भी मिल जाएंगे तो 20,000 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे लिमिटलेस चीज़ें होने के चांसेस तो हैं बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो यहाँ आपको लिमिटलेस गेन मिलने के चांसेस बनते दिखाई देंगे। सो कहने की बात यह है कि जितना बड़ा अखाड़ा आप राहु को दोगे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी खींच के लेके आएगा, उतना ही आपको नेम फेम देने वाला है।
सो डिपेंड्स कि आपका क्षेत्र क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी परिस्थिति क्या है, उसी हिसाब से आपकी हेल्प करने वाला है। हैविंग सेड दैट कि राहु गतिमान है, राहु बहुत लिमिटलेस है, राहु स्पीड है, फेज निकलता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस फेज को एंजॉय करिए, इनकैश करिए, नहीं तो समय बीतने में समय नहीं लगता। जो दृष्टि 5वीं पड़ेगी वो पड़ेगी 12वें घर पे, जो कि इन्वेस्टमेंट का है, विदेश का है, खर्च का है। पैसे आएंगे। अगर विदेशों से कुछ भी लिंक आप कर रहे हो, कोई आप काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, जैसे आप गूगल के किसी साइट से एडसेंस आपने लिंक करा है, फेसबुक मेटा से कहीं से पैसा आ रहा है, तो वो आपके हाई पर जा रहे हैं, हाइक पर जा रहे हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से मिल रहे हैं। खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चे होने का अर्थ ये है कि पैसे भी आते रहेंगे, सिर्फ खर्चे नहीं होंगे। आप प्रॉपर्टी को लेकर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इस फेज में ऐसी युतियाँ बनती दिख रही हैं। 7th पड़ेगी सेकंड एस्पेक्टिव है, जो कि आपके धन को लेकर के है, आपकी वाणी को लेकर के है, आपके खान पान को लेकर के है। सो खान पान को लेकर, क्योंकि राहु तामसिक ग्रह है, यदि आपने लाइफस्टाइल ठीक नहीं करी, खान पान से प्रॉब्लम करी है, हैबिट ठीक नहीं करी, कैरेक्टर आपका खराब हो गया है, तो किसी अवसाद में जा सकते हैं, मानसिक अवसाद में जा सकते हैं, आपको लत लग सकती है, लस्ट में जा सकते हैं। इससे बचिएगा, आपकी वाणी ठीक रखिएगा, नहीं तो आपकी दुश्मनी भी हो जाएगी, खर्चे भी हो जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए, लेकिन नेगेटिव से सीखिए। और नवी दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, सुख भाव में, जहाँ से प्रॉपर्टी आने के चांसेस है। मतलब अगर मैं होलसम देखूँ ना, तो खर्चे होंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे आएंगे भी, लिमिटलेस खेलेंगे भी, आपको भूमि, वाहन इत्यादि का सुख मिल सकता है, क्योंकि 4था भाव, 4था घर शुक्र का है, और शुक्र राक्षसों के गुरु, और ये राहु राक्षस ग्रह है ना, तो इनके अच्छे संबंध हैं, शुक्र राहु के अच्छे संबंध हैं। यहाँ से आपको एक बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है सुख भाव में। अब हमने कुछ उपाय यहाँ पे देख भी लिए, क्या नहीं करना है, और भी उपायों की बात कर लेते हैं। राहु तामसिक ग्रह है, आपको लत लगाता है, आपका खान पान डिस्टर्ब कर देता है, तामसिक आहार कराता है, तामसिक बातें कराता है, इनसे बचना है। राहु जिद्दी है, राहु झगड़े कराता है, राहु वो है जिसको जो चाहिए वो चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कैसे वो ले रहा है, अनैतिक अनैतिक उसे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको भी ये ध्यान रखना है कि कुछ अनैतिक नहीं कर रहे हो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, टॉयलेट क्लीन रखना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर्स को क्लीन रखना है, भगवान शंकर की आराधना करते रहना है, रुद्र अभिषेक करा सकें तो ये बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को आपको ठीक रखना है। चंद्रमा क्या है? आपका ड्राइवर। आपको कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना राहु ला के दे दे, लेकिन गाड़ी वही जाएगी जहाँ पर आप चलाओगे। तो कितनी अच्छी एनर्जी भले ही राहु लेकर के आ रहा है, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आ रहा है, लेकिन आपकी मनोदशा अगर बिगड़ी हुई है तो कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली। इसलिए ब्रेन पर काम करिए। चंद्रमा क्या है? ब्रेन। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। आपकी पूरी बॉडी में अन्य अन्य अंगों में अन्य अन्य ग्रह रहते हैं, आपके ब्रेन में चंद्रमा रहता है। चंद्रमा को फिक्स करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है? डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए और शीर्षासन करिए। ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना तो आपका ब्रेन बेहतर काम करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करेगा। स्ट्रेस कॉन्कर करके आप आगे बढ़ सकते हो। जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा, तो आपको समझ आएगा ना कि कहाँ पर देखना है, कहाँ पर सोचना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर किसी के बुद्धि का नाश हो चुका है तो वो तो जीवित ही मृत के समान है। इसलिए क्या कार्य करना है? ब्रेन को ठीक करना है, एक्टिविटीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा मतलब हिमांशु, हिमांशु मतलब जल, जल तत्व है। 70% वाटर आपके ब्रेन में है ना, तो क्या करना है? अपने बॉडी को वाटर से बिल्कुल कमी नहीं होने देना है, हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शंकर की शरण में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।